गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिट डाउन। हेलो बच्चों। सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट। क्या बताने वाला हूं? और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जो आप लोग 10th का जो एग्जाम देने वाले बच्चे होंगे वो क्वेश्चन पूछेगा। और क्वेश्चन पूछता है तो बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे तरह से ना कॉन्सेप्ट मालूम होता है और ना फॉर्मूला। तो आज मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला सब बताने वाला हूं, है ना। सारा चीज क्लियर कर दूंगा। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण से जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी फॉर्मूला है ना, जितना भी आपका मैथ बनेगा, उसके जो फॉर्मूले लगते हैं वो सारा का सारा आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, इसे देखते हैं कि आखिर द्विघात बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपद का परिभाषा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? द्विघात बहुपद का परिभाषा। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द्वि माने क्या होता है? दो। द्वि माने दो। और घात पावर को कहते हैं। घात किसको कहते हैं? देखिए, जो लोग नहीं समझते हैं वो समझिए आप लोग। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं 10। क्या लिखे हैं? 10। और 10 के देखिए ऊपर कितना लिखे हैं? 4। तो ये 10 टू दी पावर 4 है। ये पावर जो आपको दिख रहा है 10 टू दी पावर 4, इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 10 टू दी पावर 4 में ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं जो 4 है ना ऊपर में, इसी को कहते हैं घात। क्या कहते हैं? और जो नीचे है ना आपका जो 10 आप देख रहे हैं, नीचे 10 है ना, ये 10 को कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? हाँ, ये हो गया आधार। इसी को अंग्रेजी में बेस कहते हैं और इसको अंग्रेजी में पावर कहते हैं। बोलिए यस या नो। तो 10 टू दी पावर जो 4 है ना, 10 टू दी पावर 4 है, तो ये 4 क्या हो गया? घात। और 10 क्या हो गया? आधार। समझ में आया कि आप लोग घात क्या होता है? तो द्वि माने दो और घात तो समझ ही गए हैं। तो अब परिभाषा पहले हम बनाएंगे द्विघात बहुपद का। कौन बहुपद का? तो सबसे पहले बहुपद है तो बहुपद बोलिएगा। बोलिएगा वह बहुपद। बोलिए तो जिसका अधिकतम घात दो होता है। क्योंकि द्विघात है तो घात सबसे ज्यादा दो होगा। द्विघात है तो सबसे ज्यादा घात कितना होगा? दो। तो हम लोग एकदम आसानी से बोल देंगे वह बहुपद। बोलिए जिसका अधिकतम घात दो होता है। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात, उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं आप लोग को समझने के लिए, है ना। तो बोलिए हमने क्या बोला? वह, क्या बोले बाबू? वह बहुपद। वह बहुपद जिसका, वह बहुपद जिसका अधिकतम, हाँ, जिसका अधिकतम घात, जिसका अधिकतम घात दो होता है। जिसका अधिकतम घात कितना होता है? दो होता है। क्या लिखें बताइए? वह बहुपद जिसका अधिकतम घात दो होता है। और यहां पर कॉमा डाल दीजिएगा। उस बहुपद, उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। उस बहुपद को क्या कहते हैं? उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। बोलिए सबको समझ में आया? अब भूल जाएगा तो याद रखिएगा, यहीं से आपका ट्रिक है, यहीं से आप समझ सकते हैं। द्वि माने क्या होता है? दो। द्वि का मतलब दो। और घात बताएं अभी पावर। तो आप लोग एकदम आराम से बोलिएगा वह बहुपद जिसका अधिकतम घात। वह बहुपद जिसका कितना होता है? दो होता है ना। उस बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। उस बहुपद को क्या कहते हैं? हाँ, अब देखिए इसको हम फ्रेश कर रहे हैं। यहाँ पर आप बेस यानी आधार और पावर यानी घात को हम समझा रहे थे। बोलिए यस या नो। अब यहाँ पर हम लिख रखे हैं द्विघात बहुपद भी और द्विघात समीकरण भी। द्विघात बहुपद भी और द्विघात समीकरण। अब अगर आपको पूछ देगा कि द्विघात समीकरण क्या है ना, द्विघात समीकरण तो इसका अंग्रेजी भी हम लिख रखे हैं। द्विघात बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? और अगर द्विघात समीकरण होगा तो क्वाड्रेटिक यही रहेगा, सिर्फ पोलिनोमियल के जगह पर
समीकरण का अंग्रेजी आ जाएगा इक्वेशन। क्या आ जाएगा? हाँ, क्या आ जाएगा बोलिए? इक्वेशन। इक्वेशन माने क्या होता है? समीकरण। तो क्या लिख दीजिएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हो जाएगा द्विघात समीकरण। लिख लीजिएगा ना। देखिए यहाँ पर हम इक्वेशन लिख दीजिए, पोलिनोमियल हटा के इक्वेशन कर दीजिएगा तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका हिंदी हो जाएगा द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का भी परिभाषा इसी में छुपा हुआ, सिर्फ बहुपद के जगह पर समीकरण कर लीजिएगा। यानी कैसे बोलिएगा? देखिए, द्विघात समीकरण अगर रहेगा तो सब वही बोलिएगा, सिर्फ यहाँ बहुपद के जगह पर क्या बोलिएगा? समीकरण। बोलो, वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 होता है उस समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब सिंपल चीज है, अगर द्विघात समीकरण है तो बहुपद के जगह पर सिर्फ समीकरण बोलना है। यानी आपका हो जाएगा कि वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 होता है उस समीकरण को क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। तो ये तो हो गया डेफिनेशन कि द्विघात बहुपद क्या है और द्विघात समीकरण क्या है। अब आप लोग को ये हम पहले बताएंगे कि आखिर में द्विघात बहुपद कैसा होता है और द्विघात समीकरण कैसा होता है, किस तरह से आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर समझेंगे द्विघात बहुपद को और द्विघात समीकरण को एकदम अच्छे ढंग से समझिए, आप लोग सबको समझ में आने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिएगा आप लोग, है ना। यहां पर देखिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या ले लिए? सबसे पहले तो इसमें यह समझना है कि इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने। तो जान लीजिए कि पदों को अलग करता है माइनस प्लस। पदों को अलग कौन करता है? तो देख लीजिए कि पहले माइनस प्लस देखिए क्या हुआ है। यहां पर एगो प्लस नजर आ रहा है तुम लोग को, और यहां पर एगो माइनस नजर आ रहा है। और आप लोग को बताए थे, है ना, कि अगर आगे कोई चिन्ह नहीं है, आगे कोई चिन्ह तो आगे भी क्या छुपा हुआ रहता? प्लस। तो एक यहां पर पद, एक यहां पर चिन्ह है, एक यहां पर चिन्ह है। तो बताइए कितना चिन्ह हो गया? 3 चिन्ह हो गया। कितना तरह का चिन्ह हो गया? 3 तरह का। अब जरा गौर करिए। और ये भी हम बताए थे कि चिन्ह जो होता है वो हमेशा, चिन्ह जो होता है वो हमेशा किसी भी पद के आगे रहता है। जैसे यहाँ 6 है, 6 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस। यहाँ पर 6 है ना, तो 6 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस। और देखिए 5x के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस। और एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस। तो आगे का मतलब क्या समझना, कोई भी आगे इधर होता है, आगे किधर होता है? इधर। तो 6 के आगे प्लस है, 5x के आगे माइनस है, और एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? प्लस। बोलिए यस या नो। तो एक यहाँ पर प्लस चिन्ह है, यहाँ माइनस चिन्ह है, और यहाँ प्लस चिन्ह है। तो बताइए कितने तरह का चिन्ह हुआ? 1 2 3। कितना चिन्ह हुआ? 3 चिन्ह हुआ। बोलिए यस या नो। तो ये इसमें कितने पद हो गए? तो 3 पद हो गए। कितने पद हो गए? हाँ, पद 3 हुए, हम घात नहीं बोले हैं। पद कितने हुए? 3 हुए। बोलिए यस या नो। अभी तीनों पद को हम अलग अलग कर रहे हैं। इसमें पहला पद आपका कितना है? एक्स स्क्वायर। अगर पूछ देगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का पहला पद कितना है, तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। और दूसरा पद कितना है? तो माइनस 5x। दूसरा पद कितना है? और तीसरा पद कितना है? 6। तीसरा पद कितना? प्लस को लिखना नहीं है, प्लस छुपा हुआ रहता है। बोलिए यस या नो। प्लस क्या रहता है? छुपा हुआ रहता है। प्लस क्या रहता है? छुपा हुआ। तो बोलिए 3 पद हो गया। अब 3 पद में समझना, पावर पहले समझ लीजिएगा तब हम वहां पर लेकर जाएंगे। पावर क्या होता है? देखिए यहाँ 6 है ना, तो 6 पर आप देख रहे होंगे कि कोई भी अल्फाबेट लगा हुआ नहीं है लगा हुआ नहीं। जैसे में मतलब इस तरह से 6x 6y 6z कुछ है इस तरह से, सिर्फ ये 6 है, यानी एक डिजिट है, ये एक प्रकार के अंक सिर्फ नजर आ रहा होगा। यस या नो। यहाँ पर देखिए -5 के साथ x लगा हुआ है। यस या नो। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर है। बोलिए यस या नो। है ना, पानी की मात्रा आ रहा है इसलिए ऐसा दिख रहा, ये है एक्स स्क्वायर। बोलिए यस या नो। तो अब देखिए पावर समझना, पावर क्या होता है बताइएगा, पावर क्या होता है वो देखिएगा आप लोग। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं बाबू, एक्स के ऊपर हमने क्या बताया था कि पावर कहाँ रहता है? ऊपर। तो एक्स के ऊपर कितना है बताओ? 2। तो समझिए इसका जो घात है, यानी एक्स स्क्वायर का जो घात है वो 2 है। एक्स स्क्वायर का घात कितना है? 2। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर का जो घात है
वो है 2। बोलो यस या नो। इसके बाद यहां पर अब आ जाइए, अब यहां देखिएगा x का घात कितना होगा, घात कहां रहता है, ऊपर। तो x से ऊपर अगर नहीं समझ में आ रहा कि मतलब घात कैसे होता है, तो कैसे देखना, x के ऊपर कुछ नजर आ रहा, x के ऊपर कुछ नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा, तो एक छिपा हुआ रहता। क्या छिपा हुआ रहता? हाँ, इसका मतलब x एक बार आ रहा है, कितना बार? एक बार। तो यहां पर घात इसका कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लिखेंगे -5x का घात, -5x का घात कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ पर कोई x है, यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, यहाँ x एक हुआ, यहाँ x 2 हुआ, यहाँ x है। तो जहां अगर x वाला टर्म वाला सब है, सब देखो इसमें x टर्म वाला है, और एगो इसमें x नहीं है, x नहीं है, ये सिर्फ डिजिट अगर है, समझ में आ रहा? तो इसमें जो घात होगा, यानी 6 का अगर कोई घात पूछेगा आप लोग से, तो 6 का घात हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए परिभाषा सेटिस्फाइड होगा। परिभाषा क्या कहा था द्विघात बहुपद का? वह बहुपद, क्या कह रहा? जिसका अधिकतम घात कितना होता है? वह बहुपद जिसका अधिकतम घात। तो बताइए, यही ना हम लिखे थे क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर 6 नजर आ रहा है, ये -5x और ये x², यही ना क्वेश्चन था। अब बताइए, इसमें अभी हम आप लोग को बताएं कि जो x² है, जो x² है ये वाला, इसका घात कितना है? 2। और जो -5x है, इसका घात कितना है? देख लीजिए 1 है, और इसका घात कितना है? 0 है। तो बताइए सबसे ज्यादा घात कितना है? सबसे ज्यादा घात। अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा, अधिकतम का मतलब सबसे ज्यादा। तो बोलिए परिभाषा सेटिस्फाइड हो गया कि वह बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होता है? वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है, उस बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। तो बोलिए ये वाला द्विघात बहुपद है कि नहीं? बोलिए है ना द्विघात बहुपद? तो इस तरह से और भी रह सकता है, जैसे में x² माइनस हम 9 दे दिए, एक और दे दिए x² माइनस। अब बताइए तो आप लोग इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद। एक पद तो हो गया x², और दूसरा पद कौन हो गया? -9, क्योंकि 9 के पहले चिन्ह है, तो ये माइनस है, ये 9 का चिन्ह है, और ये x² का कोई चिन्ह नहीं है, तो आगे छिपा हुआ प्लस। क्या छिपा हुआ? प्लस छिपा हुआ। तो इसमें कितना पद हो गया? 2 पद। कितना पद हो गया? 2 पद। तो इसमें अगर हम पावर पूछेंगे कि x² का घात कितना है, तो 2 है कि नहीं? x² का घात 2। और अगर -9 का घात पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? -9 का घात कितना है? -9 का घात कितना है? हाँ, -9 का घात 0 होगा, क्योंकि अगर x वाला आ गया तो इसमें x रहना चाहिए, अगर x नहीं है तो उसका घात 0 हो जाता है। बोलिए यस या नो। तो इसका घात 2 है और इसका घात कितना है? 0। तो बताइए एरा में ज्यादा कौन है? 2 ही ना है जी। तो बोलो सेटिस्फाइड हो गया ना परिभाषा कि वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है, उस बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। और अगर समीकरण रहे तो खाली समीकरण कर लेना है कि वह द्विघात समीकरण, सॉरी वह समीकरण, क्या बोलेंगे? जिसका अधिकतम घात 2 होता है, उस समीकरण को क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं, है ना? और ये अगर द्विघात बहुपद में अगर 0 लगा दिए, क्या लगा दिए? 0। हाँ, द्विघात बहुपद में अगर 0 लगा दिए, जैसे यहाँ x² है, -5x है, और +6, और बराबर अगर 0 लगा दिए, क्या लगा दिए? यानी किसी भी द्विघात बहुपद में, द्विघात 0 अगर हम लगा देंगे, यानी बराबर 0 कर देंगे, तो अब ये द्विघात बहुपद नहीं, क्या बन गया? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कोई कब बनता है? जब बराबर 0 लगा देते हैं तब, और जब तक नहीं लगाएंगे तब तक वो क्या रहेगा? द्विघात बहुपद। क्या रहेगा? अब एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो x² -9 लिखे हुए है ना। अब इसमें अगर हम 0 लगा दिए तो क्या बन गया बताओ? हाँ, जब तक 0 नहीं लगाएंगे तब तक वो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हम लिखे x² -5x + 6 लिख दिए। अच्छा, x² -5x + 6 क्या है? द्विघात बहुपद है कि द्विघात समीकरण है? द्विघात बहुपद है। और जैसे ही इसमें बराबर 0 लगाए तो क्या बन गया? एक और देखो, x² -4 क्या है? द्विघात बहुपद है कि द्विघात समीकरण है? द्विघात। और जैसे ही बराबर 0 लगा दिए तो क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। आया समझ में? तो ये आप लोग को बताएं कि द्विघात बहुपद क्या है और द्विघात
समीकरण क्या है, समझे। अब आगे आप लोग को बताएंगे द्विघात बहुपद एवं द्विघात समीकरण के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो किस प्रकार बनाए जाते हैं वो आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, ठीक है। ये आप लोग समझ गए थे कि नहीं समझे, समझ गए थे। अब आगे आप लोग देखिए कि और द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। देखिए अब आगे इतना दिख रहा है आप लोग सबको। अब आगे क्या होता है कि द्विघात बहुपद का रूप होता है। द्विघात बहुपद का क्या होता है, रूप। देखिए यहां पर लिख रहे हैं, जैसे हम लिख दिए द्विघात बहुपद, क्या लिख दिए बोलिए तो, द्विघात बहुपद का रूप क्या लिखें बोलिए, और इधर हम लिख दे रहे हैं द्विघात समीकरण का रूप। दोनों के लेकर चलने के लिए हम बोले हैं ना। ये हो गया द्विघात बहुपद का रूप और इधर लिख रहे हैं द्विघात समीकरण का रूप। बोलिए यस या नो। इधर लिख रहे हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का रूप। द्विघात बहुपद का रूप हो गया, उधर क्या हो गया, द्विघात समीकरण का रूप। अब बताइए द्विघात बहुपद का रूप कैसा होता है। जैसे क्वेश्चन ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही ना रहता था। लेकिन अगर आपसे सिर्फ रूप पूछे, ये तो हो गया द्विघात बहुपद का एक एग्जाम्पल, उदाहरण। लेकिन अगर रूप पूछेगा द्विघात बहुपद का तो किस फॉर्म में लिखेगा, इस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या लिखेगा, हाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और यही अगर द्विघात समीकरण का रूप पूछ दे तो यही लिख करके और बराबर में क्या कर दीजिएगा, 0। जैसे में हम लिख दे रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। दिखा आप लोग को, देखिए यहाँ पर वही चीज लिखे और वहां भी वही चीज लिखे हैं, सिर्फ उधर बराबर 0 दिए। यस या नो। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यस या नो। अब ये तो हो गया द्विघात बहुपद का रूप। रूप समझ में आया, रूप कैसा होता है वो समझे। अब समझना द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण का सूत्र। अब देखिए ये भी आप लोग को बता देते हैं, है ना। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या लिखें बोलिए, और इधर हम क्या लिख रहे हैं, द्विघात समीकरण का सूत्र। इधर क्या लिख रहे हैं, हाँ द्विघात समीकरण का सूत्र। देखिए दोनों लिख दिए, ये हो गया द्विघात बहुपद का सूत्र और वो क्या हो गया, द्विघात समीकरण का सूत्र। अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है वो समझिए। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, और फिर माइनस देंगे, क्या देंगे, और माइनस के बाद देंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या देंगे, इंटू में एक्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हाँ, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू। बहुत सारा जो बच्चा नहीं समझ पाता, ये समझ लेना, ये अल्फा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, और ऐसे बी नियन जो लिखा हुआ रहता है वो क्या रहता है, बीटा। अब एक बार पढ़ के बता देते हैं, पहले एक्स स्क्वायर पढ़िएगा, फिर माइनस, और जो कोष्ठ है इसको एक बार इंटू पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा, तो ऐसे पढ़ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इंटू यहाँ पर ही पढ़ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स है ना, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलो पढ़ लीजिएगा। और यही अगर द्विघात समीकरण रह गया, क्या रह गया, तो द्विघात समीकरण के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें भी लिखेंगे सेम यही वाला लिखेंगे, एकदम सेम यही वाला, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या होता है बीटा, इंटू में क्या होता है एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। आप जरा गौर करिए कि सेम आप लिखे हैं कि नहीं द्विघात बहुपद वाला, देखिए सेम अभी लिखे हैं कि नहीं, और सेम चीज में अगर हम बराबर 0 लगा दिए, बराबर क्या लगा दिए, तब बन गया द्विघातीय समीकरण का सूत्र। बोलो यस या नो। ये हो गया द्विघात समीकरण का सूत्र, और ये हो गया द्विघात बहुपद का सूत्र। ये हो गया द्विघात बहुपद का रूप, और ये हो गया द्विघात समीकरण का रूप। बोलो आप लोग को समझ में आ रहा, सब लोगों को समझ में आ रहा।
कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। चलिए अब आगे मैं बताने वाला हूं। अब आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पर है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा और बीटा दोनों जुड़ रहा है, अल्फा और बीटा दोनों जुड़ रहा है, और यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों घट रहा, बोलो सॉरी, अल्फा और बीटा दोनों गुना हो रहा। बोलिए यस या नो। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा जुट रहा और यहाँ अल्फा और बीटा गुना हो रहा। यहाँ भी देखो वही चीज है कि नहीं। तो आखिर में ये क्या होता है, द्विघात बहुपद में और द्विघात समीकरण में ये दोनों क्या होता है, तो हम इसके बारे में अब बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिख रहा, अल्फा प्लस बीटा दिख रहा। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा, देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है कि नहीं, बोलिए आप लोग आवाज में। तो सबसे पहले आप लोग को दिख रहा है क्या, अल्फा प्लस बीटा। क्या दिख रहा है, तो ये क्या होता है, तो ये अल्फा और बीटा दोनों शून्यक है। अल्फा और बीटा दोनों क्या है, शून्यक है। किसका, द्विघात बहुपद का। द्विघात और द्विघात समीकरण में भी दोनों में शून्यक होता है, तो ये दोनों शून्यक होता है। आप कहिएगा ना सर दुइये को शून्यक क्यों है, तो द्विघात के मतलब बताएं तो कि जिसका अधिकतम घात कितना होता है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिसका अधिकतम घात 2 होता है द्विघात बहुपद हो गया, और वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 होता है वह समीकरण क्या कहलाता है, द्विघातीय समीकरण। तो जब घात 2 गो है तो उसका शून्यक भी कैगो होता है, 2 गो। आप पहले ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए तब आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट, कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक, देखिए यहां पर लिख देते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं, हाँ 2 शून्यक होते हैं। बोलिए द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। अच्छा अगर आपसे पूछ देगा कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं तो द्विघात समीकरण में कितने शून्यक होते हैं, उसमें भी 2 शून्यक होते हैं। और वो जो 2 शून्यक होते हैं वो कौन कौन होते हैं, यहाँ पर ये भी लिख देते हैं। द्विघात बहुपद में जो 2 शून्यक होते हैं वो कौन कौन होते हैं, अल्फा और बीटा। कौन कौन होते हैं, यानी द्विघात बहुपद में 2 शून्यक, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक, द्विघात बहुपद में कितने शून्यक, 2 शून्यक कौन कौन होते हैं, एगो अल्फा और एगो बीटा। सदम याद कर लीजिएगा, द्विघात बहुपद में कितने शून्यक, हाँ कौन कौन, अल्फा और बीटा होते हैं। कौन कौन होते हैं, बोलिए यस या नो। अब बताइए द्विघात बहुपद में तो 2 शून्यक हो गया, तो ये 2 शून्यक यहाँ जुट रहा है, तो जुट रहा तो उसको योग कहते हैं। क्या कहते हैं, जुटता है तो योग हो जाता है। तो ये यहाँ पर जो हो रहा है इसका नाम पड़ जाएगा शून्यकों का योग। क्या नाम पड़ जाएगा, तो ये भी बता देते हैं कि अब शून्यकों का योग क्या होता है ना। तो ये देखिए शून्यकों का योग क्या होता है वो समझ लीजिए जरा। शून्यकों का योग, मैंने क्या लिखा, शून्यकों का योग। और इसी को लैंग्वेज में लिखिएगा, मैथ के लैंग्वेज में, तो यहाँ पर कोष्ट में ऐसे लिख दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या लिख दीजिएगा, तो बोलो शून्यकों का योग हो गया ना जी। और इसका सूत्र होता है, ये भी याद कर लीजिएगा, माइनस बी बटा ए। सूत्र क्या होता है, यानी अगर हम पूछ देंगे आप लोग से कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग या फिर द्विघात समीकरण में, दोनों के लिए ही है। किसके लिए, दोनों के लिए, द्विघात बहुपद में भी और द्विघात समीकरण में भी। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा, और सूत्र यही रहेगा। और द्विघात समीकरण में भी अगर कहेंगे शून्यकों का योग तो ये होगा और फॉर्मूला यही रहेगा। बोलिए यस या नो। और एक और होता है, देखिए यहाँ पर एक तो अल्फा प्लस बीटा हो रहा था, दूसरा अल्फा इंटू बीटा हो रहा था। यहाँ भी देखिए अल्फा प्लस बीटा हो रहा है, एक अल्फा इंटू बीटा हो रहा। तो गुना होता है तो उसको गुणनफल कहते हैं, गुना होता है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर अब अगला क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। क्या हो जाएगा बोलिए तो आप लोग, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ शून्यकों का गुणनफल। यस या नो। तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों के गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी बटा ए। क्या होता है, बोलो आया इतना समझ में। इसके बाद इसमें एक चीज और है,
एक चीज और ये ज्यादा द्विघात समीकरण में आएगा। अब कभी कभी कोई पूछ देता है कि बताओ द्विघातीय सूत्र से शून्यक निकालो, जैसे यहाँ शून्यक देख रहे हैं ना, तो कोई कोई पूछ देगा कि द्विघातीय सूत्र से शून्यक निकालो, है ना। कौन सूत्र से? हाँ, द्विघातीय सूत्र से क्या निकालना है? शून्यक। बोलो यस या नो। तो यहाँ पर देखो, अगर द्विघातीय सूत्र से कोई कहता है कि शून्यक निकालने के लिए तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा? तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं द्विघातीय, क्या लिख दे रहे हैं? द्विघातीय सूत्र से। कौन सूत्र से? द्विघातीय सूत्र से क्या निकालना है आप लोग को? शून्यक। क्या निकालना है? हाँ, द्विघातीय सूत्र से शून्यक निकालना है। कौन सूत्र से? तो द्विघातीय सूत्र से शून्यक निकालने का सूत्र होता है, ठीक है। और वो सूत्र कौन होता है वो आप लोग को बताते हैं। तो द्विघातीय सूत्र से जो शून्यक निकालने का जो सूत्र होता है वो यहाँ पर लिख रहे हैं। दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं? सबको दिख रहा? हाँ, तो द्विघातीय सूत्र से हम लोग क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक क्या होता है? इसके लिए सूत्र होता है माइनस बी। क्या होता है? अब प्लस माइनस रूट डी, अब बट्टा में 2a। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं माइनस बी पहले लिख दिए, और इसके बाद होता है प्लस माइनस। क्या होता है? यानी दोनों प्लस भी और माइनस भी। और अंडर रूट क्या होता है? डी होता है। क्या होता है? डी। और इसके बाद होता है 2a। क्या होता है? अच्छा, बहुत सारा बच्चा समझेगा कि सर ये सब ए बी, ये सब जो डी लिखे हैं यहाँ सी लिखे हैं, ये सब क्या होता है? तो इसके बारे में भी हम यहाँ बताने वाले हैं, जरा गौर करिएगा, ठीक है। सबसे पहले ही समझ लीजिए कि द्विघातीय सूत्र से शून्यक, द्विघातीय सूत्र से शून्यक बराबर क्या सूत्र होता है बाबू? माइनस डी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। बोलो यस या नो। सबको समझ में आ रहा? अब इसके बाद आप लोग को बताते हैं कि ये जो ए बी सी, कहीं कहीं पर देखो बी लिखे या ए लिखे सी लिखे, ये सब क्या होता है? आप लोग भी जानना चाहेंगे कि क्या होता है? बोलिए यस या नो। तो सबसे पहले हम डी बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी आ गया, तब ए बी सी, क्योंकि ए बी सी सब साथ में होता है, तीनों एक में होता है। एबीसी तीनों एक में होता है, साथ में होता है, लेकिन डी अलग होता है। डी क्या होता है? अलग होता है। डी क्या होता है? अलग। तो डी का एक अलग फॉर्मूला होता है। डी का क्या एक होता है बाबू? अलग ही फॉर्मूला होता है। बोलिए यस या नो। तो यहाँ पर देख रहे हैं डी आप लोग। इसी डी को हिंदी में कहते हैं विवेचक। बोलो डी को क्या कहते हैं हिंदी में? और इसी को एक और नाम है विविक्तिकर। क्या नाम है? और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? हाँ, इसका कितना नाम हो गया? दो ही नाम हुआ, उसका तो अंग्रेजी हुआ ना। बोलिए यस या नो। हाँ, अगर आपसे डी पूछ दे तो डी बराबर सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इसी को कहते हैं विवेचक। क्या कहते हैं डी को? देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, डी को क्या कहते हैं? और इसी का एक और नाम होता है विविक्तिकर। क्या होता है बोलिए आप लोग? हाँ, विविक्तिकर होता है। बोलिए यस या नो। और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बताइए तो? हाँ, यानी विवेचक को ही अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? बोलो आया समझ में। और इसका फॉर्मूला की बात करें, यानी अगर फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला भी होता है, क्योंकि यहाँ पर डी लिखे हैं तो डी का वैल्यू ना डालना पड़ेगा। तो डी कैसे निकलेगा? तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बोलो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है? हाँ, डी बराबर जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप लोग को कंफ्यूजन होगा, सर डी बराबर फॉर्मूला लिखे हमें बी भी है, ए भी है और सी भी है, अब हम लोग को एबीसी बताइए। तो आप एबीसी बता रहे हैं, समझ रहे हैं? तो देखिए एबीसी बताने के लिए यहाँ पर देखिए हम एक लाइन खींच रहे हैं। बोलो दिख रहा है आप लोग को लाइन? और यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, तब आप एबीसी समझ पाइएगा कि एबीसी क्या होता है। दो क्वेश्चन ले रहे हैं, लो दो क्वेश्चन ले लिए। अब बताइए, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर, क्या ले लिए? माइनस 7x प्लस 12 ले लिए कि नहीं? और दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9। दो क्वेश्चन ले लिए। अब एबीसी क्या होता है वो जरा समझ लीजिए, एकदम मजा आने वाला है, ठीक है। तो देखिए एबीसी क्या होता है, तो सबसे पहले वो ए लिख दिए,
और एगो बी लिख दिए और एगो सी लिख दिए। बोलिए यस या नो? यस या नो? अब क्या होता बाबू, ए क्या होता वो समझ लीजिए। ए तो यहां पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर। अभी आप लोग को बताएं कि अगर द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण है, ये तो बताइए कि आप लोगों को कि बराबर जीरो दे दीजिएगा तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसमें भी बराबर जीरो दे दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण। बोलिए यस या नो? तो एबीसी कैसे निकलता? तो बताइए, तो ऊपर वाला में कितना पद है? 3 पद। तो 3 पद में पहला पद एक्स स्क्वायर है, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता, जो कोफिशिएंट होता, देखो हम लिख भी दे रहे हैं, ए किसको कहते हैं बाबू? तो जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। बोलिए ए कौन होता है? हाँ, ए कौन होता है? हाँ, ए कौन होता है? तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को कहते हैं ए। अब आप लोग कहिएगा गुणांक क्या होता है? तो गुणांक को अंग्रेजी में कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? अब कहिएगा कोफिशिएंट क्या होता है? तो देखो ये भी समझा रहे हैं कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे में हम अगर लिखते हैं 5x स्क्वायर, क्या लिखते हैं? आप जरा बताइए कि हम 5x स्क्वायर जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? 5x स्क्वायर। यहाँ पर आप लोग को शायद नहीं दिख पा रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। बोलिए 5x स्क्वायर अब नजर आ रहा है आप लोग को? बोलिए यस या नो? तो 5x स्क्वायर जो हमने लिखा है, क्या लिखा है? 5x स्क्वायर। क्या लिखा है हमने? तो 5x स्क्वायर में देखो x स्क्वायर यहाँ नजर आ रहा है जी। तो x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर माने केकरा से गुना है? तो 5 से। एक्स स्क्वायर केकरा से गुना? तो यही 5 यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक एक के मान हो गया। क्या मान? लेकिन अब क्वेश्चन हम यहाँ दिए, तो यहाँ तो खाली एक्स स्क्वायर है, एक्स के आगे कुछ है गुना में जी? है कुछ उसका गुणांक? जैसे एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ 5 है, एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ तो कुछ नहीं है। तो जहां कुछ नहीं रहता वहां कितना रहता है? एक। जहां कोई अंक नहीं रहता वहां एक छिपा हुआ रहता। इसका मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है? एक है, अर्थात ए के मान 1 है। तो अगर बताइए ए के मान अगर हम आपसे पूछ देंगे तो बोलो ए का मान कितना हो जाएगा? बताओ, बोलो यस नो? कौन क्वेश्चन के अनुसार? ये वाला क्वेश्चन के अनुसार। बोलिए यस या नो? अब हमने लिखा बी बराबर, क्या लिखा? तो बी क्या होता है वो देखिए। तो बी का सूत्र होता है, बी को कैसे पहचानेंगे? तो लिखना एक्स का गुणांक। किसका गुणांक? बोलिए यस या नो? किसका गुणांक? यानी एक्स का जो गुणांक होता है वो बी होता है। एक्स का गुणांक कौन होता है? और एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन होता है? ए होता है। बोलिए है ना? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए और एक्स का जो गुणांक होता है वो होता है बी। एक्स का गुणांक कौन होता है? अब एक्स देखो तो कहां पर है? एक्स है ना जी? तो एक्स देखो है यहाँ पर। तो एक्स केकरा साथ में गुना है? गलत, -7 के साथ। माइनस को छोड़ना। बोलो एक्स किसके साथ गुना है? प्लस को नहीं बोलिए, लेकिन माइनस को बोलना है। तो एक्स जो गुना हो रहा है वो -7 के साथ हो रहा है कि नहीं? आप लोग बताइए। तो -7 बी के मान हो गया। अब सी के मान कैसे निकलता? तो सी बराबर होता अचर पद। क्या होता है? और अचर पद किसको कहते हैं? जिसमें ना एक्स होता है और ना एक्स स्क्वायर होता है। बोलिए यस या नो? बोलिए। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, लेकिन इसमें है एक्स या एक्स स्क्वायर? तो ये जो 12 नजर आ रहा है ये आपका अचर पद है। तो जो अचर पद होता है वो सी होता है। क्या होता है? अब ये सी के मान 12 हो गया। बोलिए यस या नो? तो आप लोग ए बी और सी समझे हैं? ए और बी और सी समझे अच्छे से दम? बोलिए यस या नो? आप बताइए ए बी सी समझा दिए, समझा दिए। इसके बाद आप लोग को डी समझा दिए, डी को हिंदी अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो समझा दिए। बोलिए यस या नो? और इसके बाद ये पूरा द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण समझा दिए, उसका परिभाषा समझा दिए, इसका फॉर्मूला बता दिए। यानी द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में इससे ज्यादा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं है ना? कहीं भी आप अगर पढ़िएगा तो आप लोग को इतना ही बताया जाएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में इतना ही है। ठीक है? तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें बताएं और हमारे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और नए अगर दोस्त हैं तो उन्हें कहिए सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करें हमारे वीडियो को, है ना? और ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा।
तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।